Parliament is a forum for discussion, for dialogue, and all parties have an obligation to ensure that Parliament runs smoothly. And I am hopeful and I am confident that this session is going to be a fruitful session. This is the session, as I said, which is going to deal with the financial business, and our country faces many economic challenges, and it is my sincere hope that all political parties will join hands to find productive, constructive solution to the formidable challenges facing our nation. संसद के सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ऑल पार्टी बैठक अब मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है, क्योंकि सियासत की बिसात पर अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए लाभ और हानि का गणित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जबकि अब वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बारे में कम ही सोचते हैं। प्रधानमंत्री भले ही सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील कर रहे हो, लेकिन शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना रुख नरम करने के मूड में नहीं दिख रही। पार्टी इस मसले पर शिंदे की माफी और मामले को संसद में उठाने पर अड़ी हुई है। इस देश के गृह मंत्री ने, जो कि नेता सदन भी हैं संयोग से, उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहते हुए कि बीजेपी टेरर कैंप चलाती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकी कैंप, आतंकी शिविर चलाती है। तो अगर हम आतंकवादी संगठन हैं और आतंकी शिविर चलाते हैं तो मुझे नेता प्रतिपक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। फिर गृह मंत्री को हमारे ऊपर एक आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो करनी चाहिए। सरकार सत्र चलाने की पूरी कोशिश में है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने फिर दोहराया कि सरकार सदन में किसी भी मामले पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन को चलने दे। जहां तक गृह मंत्री की बात है, उनका बयान लेकर मैंने इस पर हम चर्चा करेंगे आज और कल, और मुझे विश्वास है कि इसमें भी सही और कोई उपाय निकलेगा। एक और बीजेपी शिंदे के मामले पर अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर एनडीए के मुख्य घटक जेडीयू ने कहा है कि संसद का सत्र चलाने की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन यह भी कहा कि सरकार की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और महंगाई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। सत्तारूढ़ दल को संयमित होना चाहिए, सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार होना चाहिए और कोई उकसावा वाली बात उसको नहीं बोलनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें आने वाले सत्र में विपक्ष के हमलों से निपटने की रणनीति बनाई गई। बजट सत्र की शुरुआत 21 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। संसद का यह सत्र 2 चरणों में 10 मई तक चलेगा। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल 26 फरवरी को रेल बजट और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 28 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की भी कोशिश करेगी। इस सत्र में एक तरफ तो विपक्ष भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर गृह मंत्री पर निशाना साधेगी, साथ ही अब तक मिस्टर क्लीन रहे एंटनी को भी अपने निशाने पर रखेगी। लेकिन सरकार के सामने उससे भी बड़ी चुनौती ये होगी कि इस बजट सत्र में वह एक ऐसा बजट पेश करे जिससे जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिशन 2014 में भी उसे इसका फायदा मिल सके। प्रकाश पांडे, डीडी न्यूज़, दिल्ली।